मध्य प्रदेश के धार जिले के भाग क्षेत्र में चारों तरफ गर्मी की शुष्कता के बीचों बीच रूखी जमीन के इर्द गिर्द न जाने कब से एक आदिम जनजाति यहां बसती चली आई है, जिसका नाम कुछ लोग भील बताते हैं तो कुछ भीली और कुछ भीलाला। इसके नाम के उद्भव की भी अपनी अपनी दास्तानें हैं। जहां कुछ लोग इसे कन्नड़ भाषा के बिल्लू से लिया गया बताते हैं, तो कुछ विद्वान इसका उद्भव संस्कृत के भिदत्ती इति भिल्ला से लिया गया बताते हैं। मगर नाम के उद्भव से परे है इनका इस क्षेत्र से और यहाँ की सभ्यता, आबो हवा और सामाजिकता से पुराना सरोकार। यहाँ पर इस जनजाति की मुख्य 4 जनजातियां हैं: भील, भीलाला, पटलिया और राठ। इसकी 2 उपजातियां भी हैं, धानुका व नायकड़ा। सभी उपजातियों में भीलाला और पटलिया अपेक्षाकृत उन्नत और सुसंस्कृत मानी जाती हैं। भीलालों पर राजस्थानी संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है। हालांकि ये मध्य प्रदेश के इस अंचल में रहते आए हैं। ये लोग अपने आप को राजपूत कहने कहलाने में गौरव महसूस करते हैं। कहा जाता है कि आरंभ में इस अंचल में सर्वत्र इसी जनजाति का राज्य था, जिसकी सीमा धार राज्य तक फैली हुई थी। धार के बेहद ऊबड़ खाबड़ और पथरीले इलाकों में बसने वाले भीलाला मुख्यतः हिंदू धर्मावलंबी हैं। दीपावली, दशहरा और होली जैसे प्रचलित हिंदू त्योहारों के साथ ही ये अपने पारंपरिक तीज त्योहार भी भरपूर उमंग और उल्लास से मनाते हैं। भगोरिया गांव में सबसे बड़ा और भव्य हाट है, जो वर्ष में एक बार होली के 1 सप्ताह पहले से लगता है। भगोरिया के दिन सुबह सवेरे से ही हवा में ढोल, मांदल और कुंडी के स्वरों की खनक महक उठती है। जंगल की खामोशी और सूनेपन को अपनी आवाज से झंकृत करते हुए भीलाला स्त्री पुरुष अपने पारंपरिक परिधानों में थिरकते हुए समूहों में निकल पड़ते हैं, मौज मस्ती, खुशी और जोश में सराबोर। भगोरिया त्योहार अपने आप में बड़ा ही मनोहारी त्योहार है। इस दिन पुरुष और स्त्री अपने जीवन साथी चुनते हैं। समूचे भारत में प्रायः 108 प्रकार की आदिम जनजातियां विद्यमान हैं। इनमें जितनी भी विवाह पद्धतियां मौजूद हैं, वे सभी भीलाला समाज में मौजूद हैं, जिनमें प्रमुख हैं परीक्ष, परोक्ष, क्रय, सेवा, अपहरण आदि विवाह पद्धतियां, जिनका समय के साथ स्वरूप बदला है और अब आमतौर पर प्रत्यक्ष विवाह ही देखने को मिलते हैं। भीलालों में कन्या मूल्य के बतौर लड़की के पिता को कुछ रकम देनी पड़ती है, जिसे इनकी स्थानीय भाषा में दापा कहते हैं। जनजातीय परिपाटी को अपनाकर आधुनिकता को अंगीकार करने वाली भीलाला जनजाति की रंगारंग सभ्यता और गौरवपूर्ण इतिहास शोध का विषय है, और विषय है जनजातीय आत्मसम्मान का, जिसका परिचय हर भारतवासी से होना बेहद जरूरी और प्रासंगिक है। हाट बाजार सदियों से आज तक इनके व्यापार और गुजर बसर की रीढ़ की हड्डी रहा है। ये लोग अपनी कृषि व वनोपज यहाँ लाकर बेचते हैं और यहाँ से अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीद कर ले जाते हैं। खेती बाड़ी का पेशा अपनाने वाली भीलाला जनजाति के लोग काफी कर्मठ और मेहनती होते हैं। इन शुष्क भूभागों पर ये लोग अपनी जरूरत व व्यापार के अनुकूल विभिन्न फसलें उगाते हैं। भीलाला जनजाति के विकसित दिमाग की उपज है इनके आधुनिक घर। सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से इन घरों की आंतरिक और बाहरी बनावट सचमुच आकर्षक है। लकड़ी के मजबूत टुकड़ों पर टिकी मिट्टी की खपरेल से बनी छत और अंदर कच्ची ईंटों से बनी दीवारें। घर के अंदर कीमती चीजों को रखने के लिए एक अटारी बनाई गई है और बच्चों के लिए बने झूले। इन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये अपनी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक नहीं है।
भिलाला पुरुष अधिकांशतः सिर पर रंग बिरंगा साफा, उस पर लिपटी कोफर के साथ साथ कुर्ता और घुटने तक धोती पहनते हैं। ये वस्त्र ज्यादातर सफेद, काले, लाल, गुलाबी, जामुनिया, हरे और पीले रंग के होते हैं। इनके हाथों में कामठी, फालिये नामक हथियार और तलवारें व लट्ठ भी होते हैं। पुरुषों की अपेक्षा भिलाला स्त्रियां श्रृंगार के बतौर वस्त्राभूषणों में अधिक सजी धजी रहती हैं। भिलाला महिलाओं का लहंगा गहरे लाल, पीले और कत्थई काले रंग और बेल बूटे लिए होते हैं। इसके अलावा पोलका नामक ब्लाउज, घाघरा और झुलड़ी व कांचली कुर्ती भी पहनती हैं भिलाला महिलाएं। कानों में बालियां, झुमके, गले में हंसली और हार के अलावा नाक में चांदी का कांटा सहित कई तरह के आभूषणों का शौक रखती हैं भिलाला स्त्रियां। सजने के सस्ते विकल्प यानी गोदना का भी विशेष आकर्षण भिलाला स्त्रियों और पुरुषों सभी में देखने को मिलता है। आजकल शिक्षा, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आदि के कारण ये महिलाएं और पुरुष अपनी पारंपरिक वेशभूषा को छोड़ शहरी लिबास को भी अपनाने लगे हैं। पुरानी सभ्यता पर नई सदी की छुअन अब साफ महसूस की जा सकती है। भगोरिया नृत्य जो है वो एक विशेष अवसर, होली के अवसर पे किया जाता है। भगोरिया हाट में ही होता है और भीलों के प्रमुख नृत्यों में उसकी गणना होती है। तार वाद्य की परंपरा भीलों में हमें नहीं मिलती, ज़्यादातर ताल वाद्यों का प्रयोग भील जनजाति के लोग करते हैं और बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम भगोरिया नृत्य की महिलाएं तैयार करती हैं। पुरुष और महिला दोनों मिलकर नृत्य करते हैं और उनकी अपनी एक समृद्ध गीत नृत्य की परंपरा भगोरिया के साथ जुड़ी हुई है। पिथौरा कला भिलाला जनजाति की रग रग में बसा है। इसका एक जीवंत उदाहरण है भबरा गांव के रहने वाले पेमा फतिया, जो अपने आप को कलाकार नहीं मानते, लेकिन उनके हुनर के लिए उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। पिथौरा चित्रकारी से भिलाला जनजाति की कला ही नहीं, पिथौरा इनकी प्राचीन कला है जिसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी संभाले और सहेजे हुए हैं। भील जनजाति की पारंपरिक चित्रकारी के रूप में अपनी छवि निखार चुकी 47 वर्षीय भूरी देवी का जन्म ग्राम पिटौल, मोरी पावड़ी, जिला झबुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। 5 वर्ष की छोटी आयु से घर की दीवारों पर चित्रकारी करने का संस्कार उन्हें एक दिन सर्वोच्च शिखर सम्मान तथा राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान का गौरव दिलवाएगा, ऐसा उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो 12 साल की उम्र से ये मतलब चित्रकला तो बना ही रही हूँ। वो पिथौरा पेंटिंग मैंने बनाई है शादी के बाद। मेरी शादी हो गई है, उसके बाद मैं यहाँ भोपाल में मजदूरी करने आई थी पति के साथ। और उस समय नई नई ये भारत भवन बन रही थी, तो भारत भवन में हम जैसे मिट्टी फेंकने का या ईंट माल देने का काम कर रहे थे। उसमें एक डायरेक्टर थे स्वामीनाथ करके, तो उन्होंने हमें बोले तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो, ऐसे करके सब हमसे मतलब पूछा गया। तो हमने बताया हम जिला झाबुआ से हैं, आदिवासी भील हैं। तो तुम्हारे गांव में कैसे पूजा की जाती है, क्या बनता है, क्या बनाते हो, कुछ भी बना के दिखाओ बोले। उस समय मैंने पहली बार बुरुश पकड़ा। गांव में तो हम जैसे कच्चा कलर रहता है, हमारे हाथ से कलर बना लेते थे और कपड़े की चिंदी फाड़ लेते थे, उसकी बुरुश बनाते थे। भिंडी रहती है, भिंडी को काट के और 2 टुकड़े बना लिए, उसको डिज़ाइन बनाना हो। पहली बार मैंने बुरुश पकड़ा, मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि ये बिखर जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। ये सोमेनाथ था, उसी ने हम मतलब ऐसे बताया कि बोले बिखर जाए तो बिखर जाने दो, ख़राब होए तो ख़राब होने दो, अब कोई फ़र्क पड़ता नहीं। अब तो जैसे मतलब आता है ऐसे किए जाओ। उनको हमने सीट पे और बुरुश से करके दिखाया, उनको अच्छा लगा। उन्होंने खूब मदद करी हमारी। और मेरी पेंटिंग उन्होंने पहली बार ले आके या बाहर देश या विदेश
मुझे तो इतना मालूम नहीं है कहाँ ले आके दिखाया, लेकिन मेरी पेंटिंग बाहर ले गए, दिखाया, उनको अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा। और इस तरह भूरी देवी का चित्रकार बनने का सपना पूरा हुआ। आज वो देश की प्रथम आदिवासी सृजनशील चित्रकार के रूप में सकल समाज में प्रतिष्ठित हैं। पिथौरा चित्रकारी द्वारा भिलाला जनजाति ने अपनी प्राचीन सभ्यता का दामन आज भी थामा हुआ है, जिसका वर्तमान उदाहरण है उनके द्वारा की गई कपड़ों पर ब्लॉक छपाई। इस कला के माध्यम से न केवल वे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बल्कि अपनी विशेष पहचान भी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में बसी भिलाला जनजाति, ये समुदाय अपने अन्य जनजातीय समुदायों की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा समृद्ध है। इसकी वजह है उनका उन्नतिशील व्यवहार, साथ ही राज्य सरकार का इन सभी जनजातियों के विकास में सतत प्रयासरत रहना। इनके हितों में चलाई जा रही यूं तो अनेक योजनाएं हैं, लेकिन इन आदिम जनजातियों को इन योजनाओं का पूरा लाभ इसलिए भी नहीं मिल पाता क्योंकि ये इनके बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्रित नहीं कर पाते। राज्य सरकार ने यूं तो छात्रवृत्तियां, शिक्षा प्रोत्साहन योजना और अनेक शैक्षिक अनुदान योजनाएं चला रखी हैं ताकि इन जनजातियों में शिक्षा का प्रकाश फैल सके। इसके अलावा सरकार का विशेष जोर जनजातीय महिलाओं के समेकित विकास पर भी रहा है, जिसका लाभ भिलाला समुदाय की महिलाएं उठा रही हैं। इस जागरूकता का ही परिणाम है कि भिलाला समाज की महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सजग हुई हैं। इसकी जीती जागती मिसाल है ग्राम पंचायत में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी। इनकी भागीदारी और सजगता का ही परिणाम है कि अब इन गांवों में जगह जगह सड़क निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिससे एक गांव से दूसरे गांव व बाहरी दुनिया से इनका जुड़ाव बढ़ा है और बढ़ी है इनकी आर्थिक समृद्धि भी। अब इस गांव में पंचों की सजगता से घर घर बिजली का उजाला फैला है। ग्राम विकास का पहिया अब तेजी से घूमने लगा है। योजनाओं का लाभ उठाते हुए बदलते समय के साथ ये जनजातीय भिलाला महिलाएं विकास की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रही हैं और अपने समकक्ष अन्य जनजातीय महिलाओं को जाने अनजाने में प्रेरणा दे रही हैं। इस विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रही उन्नतिशील एक महिला हैं आली गांव की रमतोबाई, जिन्होंने स्वयं अशिक्षित होने के बावजूद शिक्षा के महत्व को पहचाना और शिक्षित होने की दिशा में कदम बढ़ाए। नतीजा आज वो साक्षर हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने बच्चों और गांव वालों को भी शिक्षित बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज गांव की दूसरी बार सरपंच बनी है। इन्होंने सरकार की सहायता से गांव में विकास की गंगा बहाई है। गांव तक इन्होंने एक नहर का भी निर्माण करवाया है। इनके भागीरथ प्रयासों का परिणाम है कि आज गांव में बैंक, पंचायत घर, मंदिर, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसी अनेक मूलभूत सेवाओं का जाल बिछने लगा है। एक सजग महिला गांव को क्या कुछ दे सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है आली गांव की रमतोबाई। कहा जाता है कि आरंभ में इस अंचल में सर्वत्र भील और भिलाला जनजाति का राज्य था, जिसकी सीमाएं धार राज्य तक फैली हुई थीं और ये राजा भोज को भी समय समय पर सामरिक सहायता प्रदान करते थे। बाग का ये किला भी अपने शानदार और गौरवपूर्ण इतिहास की बात कहता है। ये वो दास्तान है जो भील, भिलाला, पटलिया और राठे जनजातियां बड़े प्रसन्न होकर सुनाती हैं। आदिवासी जनजातीय समाज, जिसका इतिहास, जिसका वर्तमान, जिसका सांस्कृतिक वैभव आम जगत के लिए एक कौतूहल का विषय है। जनजातीय संगीत, नृत्य, शिल्प, लोक विश्वास,
और सरकार द्वारा उनको आधुनिकता की राह पर लाने की प्रयास।